भारत एक बार फिर से दुनिया का विशाल मंच बनने जा रहा है। सोमवार से दिल्ली में 5 दिवसीय एआई इंपैक्ट समिट की शुरुआत हो रही है। इसमें दुनिया भर से करीब 2 लाख लोगों के जुटने की संभावना है, जिसमें 7 देशों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, 9 देशों के प्रधानमंत्री और दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ जुटने वाले हैं। 16 से 20 फरवरी तक चलने वाले इस आयोजन पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ये ग्लोबल साउथ के किसी देश में आयोजित होने वाला पहला एआई शिखर सम्मेलन है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत के एआई लीडरशिप फ्रेमवर्क के तहत ये 3 सूत्रों पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस पर आधारित होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सहयोग को लेकर भारत के नजरिए को दिखाता है। ये ह्यूमन कैपिटल चक्र एआई से चलने वाले काम में तेजी से होने वाले बदलावों पर ध्यान देगा और लोगों को स्किल्स और डिजिटल लिटरेसी से लैस करने पर फोकस करेगा, ताकि वे बदलते रोजगार के माहौल के हिसाब से ढल सकें। सोशल एम्पावरमेंट के लिए इंक्लूजन चक्र का मकसद एआई सिस्टम में उस इम्बैलेंस को ठीक करना है जो अभी सीमित भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भों को दिखाता है। इसका मकसद स्थानीय रूप से काम के अवसर बढ़ाना, सांस्कृतिक रूप से सेंसिटिव और इंक्लूसिव एआई डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। इस तरह की पहल और ऐसे प्रयास भारत की लीडरशिप को दर्शाते हैं। दुनिया में अपनी तरह के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समिट में जिन 7 देशों के राष्ट्रपति शामिल होने वाले हैं, उनमें फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायके, एस्टोनिया के राष्ट्रपति आलार कारेस, सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाई परमेलिन शामिल हैं। इसके साथ साथ इंडिया एआई समिट 2026 में सेशल्स के उपराष्ट्रपति सेबेस्टियन पिलाय और गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव भी शामिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ 9 देशों के प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जिनमें स्पेन के प्रधानमंत्री सांचेज, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पशिन्यान, फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटेर ओरपो, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक स्कूफ, मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम, क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेस पेलोनकोविच, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्के और कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टोनोव शामिल हैं। इसके साथ साथ दुनिया की कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पहले समिट में शामिल होने वाले हैं। इनमें ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदेई, अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबे समेत और भी कई कंपनियों के प्रतिनिधि इसका हिस्सा बनने वाले हैं। इस तरह के पहले अंतर्राष्ट्रीय समिट के भारत में आयोजन को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस की ओर से भी बड़ी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने दुनिया में तेजी से उभरते भारत की सराहना की और कहा कि भारत वैश्विक मामलों में प्रभाव रखने वाली एक बेहद सफल उभरती अर्थव्यवस्था है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 को लेकर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरी दुनिया को लाभ होना चाहिए, न कि ये केवल 2 विकसित देशों या 2 महाशक्तियों के लिए रिजर्व्ड प्रिविलेज जैसा होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस का ऐसा बयान संभावित तौर से अमेरिका और चीन की ओर इशारा माना जा रहा है। आपको बता दें कि इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस भी शामिल होंगे। दुनिया के इस बड़े आयोजन की शुरुआत सोमवार से हो रही है। इसे देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी और मजबूत की गई है। इसके लिए इतने बड़े स्तर की तैयारियां की गई हैं कि इसे हाईटेक सुरक्षा इंतजामों को देखकर G20 की याद आने लगी है। इसका आयोजन भारत मंडपम में हो रहा है, जहां 5000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही एंटी ड्रोन सिस्टम और 500 से ज्यादा सीसीटीवी हर पल की निगरानी करते रहेंगे। इतना ही नहीं, ड्रोन हमलों से बचाव के भी कारगर उपाय किए गए हैं। इसके लिए फेस रिकॉग्निशन जैसे हाईटेक सिस्टम को भी एक्टिव किया गया है। इन 5 दिवसीय समिट में 2 लाख से ज्यादा मेहमानों के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में व्यवस्था और सुविधा बनाए रखने के लिए बेहद खास इंतजाम किए गए हैं। इस 5 दिवसीय समिट की निगरानी के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जहां से हर हलचल को मॉनिटर किया जाएगा।
किसी भी गतिविधि पर रैपिड एक्शन के लिए 20 से 25 एंटी सैबोटाज टीमें लगातार पूरे इलाके की जांच करती रहेंगी। बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साथ एनडीआरएफ की टीमें भी रेडी टू एक्शन मोड में तैयार हैं। इस दौरान अगर किसी तरह की अराजकता फैलाने की कोशिश की जाती है तो उससे निपटने के लिए 25 विशेष रिजर्व टीम्स भी बनाई गई हैं, जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि या प्रदर्शन आदि पर फौरन एक्शन लेंगी। दुनिया का भविष्य स्मार्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित रहने वाला है, जिसकी शुरुआत लगता है हो चुकी है। यह परिवर्तन दुनिया में काम करने के तौर तरीकों से लेकर जीवन जीने के तौर तरीकों पर भी प्रभाव डालेगा। ऐसे में एक नए युग की ओर कदम बढ़ाते हुए दिल्ली में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 के आयोजन को इस दिशा में भारत का पहला बड़ा कदम बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भारत की प्राचीन विचारधारा वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के सिद्धांत को भी कहीं ना कहीं भविष्य में सच साबित करता हुआ दिखा रहा है, जहां दुनिया भर के देशों के समावेशी प्रयास और आपसी सहयोग से मिलकर कुछ बड़ा अर्जित करने के लक्ष्य निर्धारित होंगे। तो इस तरीके से भारत की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं। भारत वो पहला देश बन चुका है जहां पर इस तरह का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक अनूठे तरह का जो है समिट आयोजित किया जा रहा है। इस तरह के अनूठे समिट का स्वरूप किस तरह का रहने वाला है, यहां पर किस तरह की चर्चाएं होंगी, यहां पर किस तरह की रणनीति को आगे कारगर किया जाने वाला है, उन तमाम पहलुओं पर दुनिया भर के देश निगाहें बनाकर रखेंगे, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड इस तरह का समिट आयोजित किया जा रहा है। हालांकि इस बात की संभावनाएं भी हैं कि बहुत सी चीजें अंडर नरिश्ड रह जाए, यानी कि ये क्योंकि एक इनिशिएटिव है, एक नई शुरुआत है, तो ऐसे में दुनिया भर के देशों के लिए एक तरह का जो है ये स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करेगा कि आगे जो दुनिया का भविष्य है किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है, दुनिया भर के देश किस तरीके से एआई को लेकर के सोच रहे हैं, उनके काम करने के तौर तरीके भविष्य में क्या कुछ रहने वाले हैं, एक समावेशी प्रयास जो है कैसा रह सकता है, वो जो है इस समिट में जब दुनिया भर के प्रतिनिधि शामिल होंगे तो कहीं ना कहीं आपसी बातचीत, और जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं ये प्रयास सफल होते हुए दिखाई देंगे कि दुनिया एक दूसरे को किस तरीके से भविष्य में सपोर्ट कर सकती है, समावेशी प्रयासों को किस तरीके से गतिमान कर सकती है, और ये खास तौर से जो विकासशील देश हैं उनको आगे बढ़ने, उनकी प्रगति के लिए किस तरीके से कारगर साबित हो सकती है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने भी अपने एक स्टेटमेंट में इससे जुड़ा हुआ एक बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि दुनिया की ताकतें सिर्फ दो मुल्कों की ओर नहीं, इशारा उनका हो सकता है कि अमेरिका और चीन की तरफ हो, नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन एक समावेशी प्रयास की तरफ उनका जो इंडिकेशन था वो जरूर था। तो ऐसे में भारत के इस अनूठे कदम, इस अनूठे प्रयास की सराहना दुनिया कर रहा है, और क्या कुछ नए स्कोप हो सकते हैं उस पर भी दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, लिख करके कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।